अभी अभी मेरे पास एक 7 साल का बच्चा आके गया और अभी 4-5 दिन पहले ही वो आया था और अब उसको कफ कोल्ड, फीवर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अभी 4-5 दिन पहले ही उसको लूज़ टूल्स भी हुए थे। पहले वो अपने विलेज में था तो विलेज से ट्रैवल करके फिर वो आया पेरेंट्स के साथ। तो नेचुरली चेंज ऑफ प्लेस से, क्लाइमेट से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेनी वेदर भी चल रहा है तो इस करते भी खाने पीने में या कोई ऐसी बदपरहेजियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं बच्चे भी बड़े भी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि होम्योपैथी आपको कितना रिलीफ दे सकती है? क्या आपने कभी अपने लिए एक्यूट फीवर्स में या कोई ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई हो जैसे कफ कोल्ड, स्नीजिंग या ऐसा कोई फीवर जिसमें बहुत बॉडी एक वगैरह हो रहा हो आपको या लूज टूल्स हो गए हो आपको और आपने सोचा हो कि भाई मैं होम्योपैथिक देखता हूँ या लेके देखती हूँ कि भाई मुझे कितना असर करती है कितना नहीं। अगर आपने नहीं किया तो आगे ज़रूर करिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पहली चीज़ तो ये बहुत ही जेंटल ट्रीटमेंट है। कोई हार्श एंटीबायोटिक्स नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट देगी या कोई हार्म प्रोड्यूस करेगी। तो नॉन इन्वेजिव है, बच्चों को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाने का डर नहीं है। तो मीठी गोलियाँ हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो पावरफुल होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई छोटी और मीठी चीज़ है तो क्या असर करेगी। बहुत पावर होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में फ़ाइट करने की, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने की। बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनका आजकल कहीं कोई इलाज नहीं मिलता और जब वो होम्योपैथ के पास आते हैं तो 6-7 मंथ्स के ट्रीटमेंट में ही उनको काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बट लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि होम्योपैथी फीवर्स में बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी तरीके के फीवर्स ले लीजिए आप, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव फीवर्स, फ्लू, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यूटीआई, मलेरिया, डेंगू, कोविड। आपने देखा ही होगा कि कोविड में कितना होम्योपैथिक मेडिसिन ने हेल्प करी है। इनफैक्ट मैंने तो अपने जितने पेशेंट्स को दी थी होम्योपैथिक मेडिसिन उसने असर दिखाया और उनको उतना सिवियर कोविड नहीं हुआ या फिर कईयों को तो कोविड ही नहीं हुआ। जो फैमिली मेम्बर्स भी थे उन्होंने टाइम से मेडिसिन ले ली और वो प्रिवेंट हो गए उस कोविड के पीरियड में। तो अगर आपको राइट डोजेज मिलती है, राइट ट्रीटमेंट मिलती है, राइट गाइडेंस मिलती है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर असर करेगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन 5-6 दिन 8 दिन का कोर्स होता है जो आपको लेना पड़ता है। कई बार डॉक्टर्स 10 डेज़ का भी कोर्स रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी बॉडी से पूरा वो इन्फेक्शन जो है वो निकल सके। अब लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि रैपिड रिलीफ तो नहीं मिलेगा। आप कोई भी मेडिसिन लेते हो उसका 6 घंटे तक अगर असर रहता है और फिर वापस फीवर आ रहा है तो दैट मीन्स तो उसका भी एकदम से कोई असर नहीं है, फीवर तो वापस आ ही रहा है तो फिर आपको एक डोज लेनी पड़ेगी और साथ साथ उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें और होम्योपैथिक मेडिसिन अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही लें। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ पढ़ के होम्योपैथी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ के अपने सिम्टम्स जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि देखिए जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो अपनी जगह है, उसका पूरा रिगार्ड है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस और मेडिसिन कब किस स्टेज में देनी है, कैसी उसकी थर्स्ट है, कैसी उसकी स्लीप है, कैसी उसकी एपेटाइट है, यूरिन का कलर, टंग का कलर, आइस का कलर, ये सब कुछ एक डॉक्टर का देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार स्टेट से हमें चेस्ट भी एग्जामिन करनी पड़ती है कि कफ किस तरीके की कॉफ है जो शायद उन बुक्स में नहीं लिखा हुआ होता। जो लूज टूल्स हो रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, किस तरीके की स्मेल है, क्या कलर है, कितनी बार आपको जाना पड़ रहा है, ये सब आपका एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो आपसे पूछेगा। और जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को करेगी ट्रिगर। और जब आपका नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ट्रिगर होगा तो आप देखेंगे कि आपका बुखार जल्दी जल्दी जो है वो नीचे भी आने लगेगा। हो सकता है कि आपको मेडिसिन 3-3 घंटे में लेने को दी जाए, हो सकता है 4 घंटे में, 2 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन के कैसा फीवर है। और अगर
रिपीटेटिव फीवर आ रहा है तो कहीं टाइफाइड तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे फीवर्स होते हैं जो फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ फीवर जिस दिन आता है उस दिन ब्लड टेस्ट में नहीं आते। आपको हो सकता है फोर्थ फिफ्थ डे ब्लड टेस्ट कराना पड़े, सेवेंथ डे कराना पड़े, इन स्पाइट ऑफ कि आपका फीवर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी तरीके से वो इन्फेक्शन फिर ख़त्म नहीं होगा। तो होम्योपैथी एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव जेंटल प्रोसेस है। कोई बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर बड़े आराम से एकदम फ्रेंडली तरीके से एग्जामिन करते हैं और आपको सही मेडिसिन देंगे, सही गाइड करेंगे डाइट के लिए भी, और आपको क्या क्या छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सके। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको डाइट, आपको एक्सरसाइज, योगा या छोटी छोटी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उस वक्त करने के लिए डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो ये खासकर रेनी सीजन में जो बाहर चीज़ें बनती हैं, स्ट्रीट फूड्स होते हैं और अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर्ड कोई भी खाना होता है, वो अवॉइड करें। सो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपके किसी काम की है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के काम की है, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। आपके कोई भी कमेंट्स हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं जल्द से जल्द उनको आंसर करने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।